नमस्कार, मैं हूं निशा अरोड़ा और आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज नाउ। सत्ता में रहकर सत्ता के नशे से बचे रहना आसान नहीं होता, मगर सच ये भी है कि जिस पर सत्ता का सुरूर चढ़ता है, जनता उसे नकार देती है। हम बात कर रहे हैं गोंडा जनपद के करनालगंज विधानसभा क्षेत्र की। इस क्षेत्र में नेताओं की अलग हनक हुआ करती थी। यहाँ जनता के विश्वास और आकांक्षाओं पर जनप्रतिनिधि भारी पड़ जाते थे। समय बदला तो ऐसे नेता हाशिए पर आ गए। वहीं सत्ता में रहकर सत्ता के नशे से दूर जन नेता की तरफ बढ़ते हुए बीजेपी विधायक अजय सिंह ने क्षेत्र में विकास की नई परिभाषा गढ़ दी है। शायद यही वजह है कि विधायक अजय सिंह पर जनता का विश्वास और भी बढ़ा है। नमस्कार, मैं प्रकाश सिंह, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज नाउ। आज हम बात कर रहे हैं करनालगंज के लोकप्रिय विधायक अजय सिंह की, जिनकी लोकप्रियता क्षेत्र में इस प्रकार है कि इन्होंने शासन सत्ता में न रहते हुए भी क्षेत्र की जनता की सारी समस्याओं को सुना और उसका अपने तरीके से निस्तारण भी कराया। इनकी लोकप्रियता का यही नतीजा रहा कि पहली बार में ही क्षेत्र की जनता ने इनको विधानसभा चुनाव में विधायक बनाकर विधानसभा तक पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं अजय जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी न्यूज नाउ पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। जैसा कि क्षेत्र में देखा गया, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों को आपने अभी सम्मानित किया 9 वर्ष पर। संविधान के प्रति आपका क्या उद्देश्य? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चल रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में चल रही है। हर जगह संविधान का सम्मान किया जा रहा है। जब नई संसद बनी थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी संविधान की प्रति को अपने सर पर रखकर संसद में गए थे, नए संसद भवन में। ये आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए और सभी जातियों को लेकर चलने के लिए काम। जिस प्रकार से विपक्षी दल हमेशा संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहते हैं, कभी कहते हैं कि संविधान बदला जा रहा है तो कभी कुछ, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं। जब वो देख रहे हैं कोई चीज़ नहीं चलने वाला है तो अंबेडकर जी का सहारा लेना चाहते हैं, जबकि अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान में जो भूमिका निभाई उसमें देश के नवयुवकों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को सभी का उन्होंने ध्यान रखा। लेकिन कुछ राजनीतिक दल मानसिक रूप से बीमार हैं। वो जनता में सभी लोगों को अलग अलग बांटना चाहते हैं और अपनी रोटी से। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए आप हमेशा मजबूती बनाने में लगे हुए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी देश के लिए आवश्यक है, युवा के लिए आवश्यक है, किसान के लिए आवश्यक है, महिलाओं के लिए आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से सभी वर्गों का ध्यान रख रही है, खास करके युवा का, महिलाओं के सम्मान का, सुरक्षा का विशेष ध्यान दे रही है। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो देश में युवा का कल्याण होगा, किसान का कल्याण होगा, महिलाओं का सम्मान होगा और सभी जाति और पंथ के लोगों का सम्मान होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का देश तक रहना पड़ेगा। संभल की घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? संभल की घटना आपके सामने थी। संभल की स्थिति आपको पता होगी। वहाँ पे प्रशासन ने जिस मुस्तैदी से सभी चीज़ों को कंट्रोल किया, उसके लिए मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कोई भी दंगाई, चाहे संभल हो चाहे बहराइच हो, बच नहीं सकता है। ये उनके नेतृत्व की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो दंगाइयों से, बदमाशों से, गुंडों से एकदम स्टैंड रहते हैं और किसी भी तरह उनको उत्तर प्रदेश में कोई भयावह स्थिति पैदा करने का मौका नहीं देते। क्षेत्र में आपके कार्यकाल को 3 साल पूरे होने पर कोई ऐसे 3 काम बताएं जिन्हें करके आपको भी खुशी मिली और क्षेत्र की जनता भी उनसे खुश। हम अपने विधानसभा में एक हमारी महत्वपूर्ण रोड थी, चचरी से भौरीगंज, पूरे विधानसभा की आधी आबादी उस रोड से जुड़ी।
वो सड़क प्रस्तावित हुई और सेंक्शन होके लगभग पूर्ण की तरफ है, उससे बहुत राहत है हमारे क्षेत्र की जनता। दूसरा, सार्वजनिक रूप से कटरा घाट हमारा कर्नलगंज में है, वहाँ पे अंत्येष्टि स्थल और प्रार्थना स्थल बना के हमको बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक हो जाती थी और बहुत क्रिमिनेशन वहाँ होते थे, आती जाती थी। ऐसे ही हमारे भौरीगंज घाट पर भी स्थिति है। पूरे परस्पर नगर और वहाँ के अगल बगल गाँव से जुड़े लोग हैं जो वहाँ क्रिमिनेशन के लिए जाते हैं। पूजा तो मंदिर भी है, वहाँ पूजा भी करते हैं, मेला भी लगता है, तो वहाँ पे भी हम वहाँ का सौंदर्यीकरण करने जा रहे हैं। पैसा सेंक्शन हो गया है और अंत्येष्टि स्थल भी बनाएंगे, सड़क भी ठीक करेंगे। तो इन्हीं कामों से पस्का में भी हमने घाट का निर्माण करवाया है, वहाँ का भी स्थल ठीक करवाया है, सौंदर्यीकरण करवाया है। तुलसीदास जी के जन्मस्थल पर अभी तक कभी भी कोई सरकारी धन नहीं आया था। पहली बार वहाँ पे हमारी सरकार ने, महाराज योगी जी के नेतृत्व में पहली बार धन दिया है, उसका भी मैं सौंदर्यीकरण करा रहा हूँ। ऐसे बहुत से काम हो रहे हैं हमारी विधानसभा में। कोई फायर स्टेशन बन रहा है हमारा कर्नलगंज में, बस स्टाफ का भी रिलीज होने वाला है। ऐसे तमाम काम हो रहे हैं और जो स्टेडियम के लिए भी हम प्रयास करते हैं, स्टेडियम भी इसी सत्र में मार्च के पहले हो जाएगा। तो ऐसे तमाम काम हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में, महाराज योगी जी के नेतृत्व में हम लोग अनवरत विकास की तरफ से। जिस प्रकार से क्षेत्र में हर हफ्ते आपका जनता दरबार लगता है, काफी भीड़ देखने को मिलती है, तो क्या लगता है क्षेत्र की जनता के साथ प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है? नहीं, प्रशासन सहयोग कर रहा है, क्षेत्र की जनता का सम्मान हो रहा है और सबकी समस्याओं का हल निकाला जा रहा है। प्रशासन पूरे सहयोग में है। हमारे यहाँ हर अधिकारी और माननीय योगी जी के सरकार में प्रशासन पूरी तरह जनता के साथ